lecture which we have planned, जो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर डिस्कशन। वो डिस्कशन हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हमने पहले डिस्कशन ऑलरेडी कर रखी है। तो आज की क्लास में हम जो लेक्चर में जो भी हमारा डिफरेंशिएशन और जो भी हमारा डिस्कशन का फेज चलेगा, उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और उसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट्स क्या है। ठीक है, ये जो हमने मैटर लिया है, ये भी जो हमारे मैटर्स हैं वो हमारी एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, हमने एनसीईआरटी को ही एक रेफरेंस के लिहाजे से लिया है, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम एक क्रॉस रेफरेंस के हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हम अपनी बेसिक्स पे कि हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इन सब चीज़ों के मायने क्या है। राइट, तो हम पहले देखेंगे कि पोटेंशियल है क्या। ठीक है, पोटेंशियल क्या है। ठीक है, पोटेंशियल क्या है कि हम एक सिंपल फॉर्म में पोटेंशियल को क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल को बोल सकते हैं एनर्जी कंटेंट, या हम ये बोल सकते हैं एनर्जी कंटेंट या एनर्जी प्रोसेस्ड या पोसेस्ड। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोसेस्ड। अब इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश हम कैसे करेंगे कि जैसे अगर आप बोलते हो ना कि किसी इंसान के अंदर क्या है, एक नॉर्मली काफी अच्छी पोटेंशियल है, मतलब क्या कर सकता है वो इंसान, अपने पास एक अच्छी एनर्जी को क्या करता है, बाउंड करता है। उस इंसान के पास क्या है, एक अच्छी एनर्जी है। करेक्ट, जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं उसके पास बहुत पोटेंशियल है। पोटेंशियल के अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या समझते हैं, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या वो एग्जांपल है कि जैसे आप किसी एक स्टेप्स पे ऐसे खड़े हो। ठीक है, समझ लो ये स्टेप है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप अगर किसी बॉल को, ठीक है, समझ लो ये आपके पास एक बॉल है, अगर आप इस बॉल को थर्ड फ्लोर से फेंको, ठीक है, या इसी बॉल को आप सेकंड फ्लोर से फेंको, ठीक है, और इसी बॉल को आप फर्स्ट फ्लोर से फेंको। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब हम इन तीनों केस में बॉल को हम नीचे की तरफ फेंकेंगे तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा तेजी के साथ, अगर ये ग्राउंड है, समझ लो ये क्या है, आपका ग्राउंड है। ठीक है, तो सबसे तेजी के साथ ग्राउंड को जो स्ट्राइक करेगा वो कौन सा करेगा, बॉल जो थर्ड फ्लोर से फेंका जाएगा। क्लियर है, राइट। यही चीज बताता है कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे, पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ 3, जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो किस किस बॉडी के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, मतलब जो कंटेंट किया जाएगा ए होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर जो बॉडी जिस इस ए पॉइंट पे है, जो बॉडी अगर इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे जो लगने वाला जो आपका फोर्स दिखेगा, कहां पे, ये फोर्स कहां पे लगेगी, यहां से आप नीचे की तरफ जो फोर्स लगाओ वो क्या होगा, थर्ड फ्लोर से जो गिरेगा जो बॉल, वो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो पोटेंशियल अपने आप में क्या होता है, एक तरह से एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी मतलब किसी तरह से एनर्जी को क्या करता है, वो स्टोर करता है। एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल का सिंपल सिंपल मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल क्या करता है, अपने पास किसी भी तरह एक्युमुलेटिव स्ट्रक्चर्स में। अभी हमें ये समझने की जरूरत है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। करेक्ट, कहने का मतलब कि आप जो एक्चुअल फ्रंट पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो इसको क्या करेंगे, पीडी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए क्या करते हैं, आई ट्राई टू मेक सम डायग्राम्स, ठीक है। जैसा बुक में एग्जाम्पल दिया है कि आप क्या कर लो कि दो ड्रम ले लो, ठीक है। कर लो आपका वाटर ड्रम है, ठीक है, और सेम लेवल पे एक दूसरी वाटर ड्रम रखी है, ठीक है। एंड एक वाटर ड्रम आपका नीचे की लेवल पे रखा हुआ है, करेक्ट। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो है वो एक सेम लेवल पे है, ठीक है, करेक्ट। मतलब इसका जो लेवल है वो क्या है, सेम लेवल पे है, और इसको आप असम कर लो कि इसका लेवल क्या है, ए है, ठीक है। और एक वाटर ड्रम है जो इसके ए लेवल के नीचे रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमको एक ऐसे इसके साथ अटैच करते हैं और ये एक इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है। समझ लीजिए पानी के फ्लो के लिए एक बॉटल बना हुआ और दूसरी पानी के लिए ये पाइप अटैच किया, ठीक है। अब आप समझ लो कि अगर इसमें फुल पानी रखा हुआ है, क्या है, इसमें जो पानी है वो क्या है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है, समझ लो। तो आपको क्या लगता है कि इसमें और इसमें, इन दोनों के कंपैरिजन में पानी किस में जल्दी जाना स्टार्ट करेगा या फिर किस में पानी फ्लो करेगा, ठीक है। नॉर्मल सा परसेप्शन ये है कि जब ये पाइप एक ही लेवल के साथ कनेक्टेड होगा तो वाटर का फ्लो इस टैंक से, अगर इस टैंक का नाम रख लेते हो आप के, और इस टैंक का नाम रखते हो एल, और इस टैंक का नाम रखते हो एम, तो के से एल जाने तक की फ्लो इस लेवल पे नहीं होगा, लेकिन ये वाटर का फ्लो इस के लेवल से इस वाले फ्लो के लेवल में होगा, करेक्ट। और इसमें आपको किसी तरह का कोई मैकेनिज्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पानी जो होगा वो क्या हो सकता है, वो पानी जो होगा इसमें क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। कैसे ऑटोमेटिकली पानी आएगा, इसको समझने के लिए आप नॉर्मल एग्जांपल देख लो। जैसे क्या है, आप नॉर्मल एक गड्ढा खोदो और क्या करो, इस गड्ढे से क्या कर लो, उसकी थोड़ी सी नीचे कम गहराई के गड्ढे को खोदो, तो आप देख सकते हो कि जो पानी की लेवल यहाँ तक की होगी, फुल भरने के बाद इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ये जो सारी अंडरस्टैंडिंग थी जो हमने बताया कि एक हाई लेवल से लो लेवल तक पानी आता है, ये सारी जो डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन थी वो क्या थी, एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन थी। ये क्या था, एक लॉजिक था, ठीक है। लेकिन अब हम इस लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस बनता कैसे है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंशियल की लॉजिक क्या होगी, ये होगा एक हायर पोटेंशियल पे होगा और एक लोअर पोटेंशियल पे होगा। कहने का मतलब यहाँ जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी, और यहाँ जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा एब्रिविएशन आप ये निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस में हमेशा जो एनर्जी फ्लो करता है, ठीक है, एनर्जी जो फ्लो करता है वो कहां से कहां करता है, एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। हाई पोटेंशियल मतलब हाई पोटेंशियल, समझ लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है।
हाई पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, लो पोटेंशियल। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो एग्जैक्टली जो पोटेंशियल को अगर आप देखोगे, ये पोटेंशियल एग्जैक्टली बनाने का जो मैकेनिज्म है वो किसके चलते होता है? इट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट होगा, एनर्जी के ट्रांजिशंस होने लगेंगे, ठीक है। ये काफी एक एडवांस टॉपिक है, पर इसको हम समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक एनर्जी के लेवल में के बीच में डिस्ट्रीब्यूशंस है, जहां पे किसी एक पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, और दूसरे लेवल पे एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और हमारा एजम्पशन क्या कहलाता है कि एनर्जी का फ्लो हमेशा क्या होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्लियर? नाउ वी ट्राई टू डिराइव, अब यहाँ पे देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में यही सब बातों को दिया गया है, द फ्लो ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल फ्रॉम इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं वो यहाँ से स्पेसिफिक क्वेश्चन यही निकलेगा, क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन ऑफ क्या हो सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या इसके बारे में आप समरी लिखिए, या एक 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 टाइप की ब्रीफ इंट्रो दीजिए। समरी आ सकती है ये, और इंट्रो पूछ सकते हैं। इंट्रो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये जो है इन द सेल, जब हम कंडक्ट करते हैं, जब कोई भी सेल होता है, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे आपकी बैटरी है, ये बैटरी के अंदर क्या होता है? एक ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? ये क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिकम्पोजिशन ऑफ क्या होता है? चार्ज होता है। पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है सेल के अंदर, वो इनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स और जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ये रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन करते हैं और क्या करते हैं? ऐसे चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इसके क्रॉस करते हैं जो इन दो इलेक्ट्रोड्स के पेयर के बीच में क्या करता है? एक पोटेंशियली डिफरेंस रीजन क्रिएट करता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, और जिसके चलते क्या होती है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट अभी समझने की जरूरत क्या है कि हम ये समझेंगे कि एक बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस आती हैं, वो ये क्वेश्चन आती है कि अगर आप देखोगे तो 1 वोल्ट और वोल्ट के बीच के डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और 1 वोल्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि डेफिनेशन के बीच में डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, करेक्ट। So now we are going to discuss what is the potential, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, एक बेसिक सा आपके पास ऑब्जर्वेशन है कि is that अब ये समझिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है? डिफाइंड एज वर्क डन बाय चार्ज कैरीड, ठीक है, बाय चार्ज कैरीड। कैसे डिफरेंस है? जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को आप बोलते हो V, ठीक है, ये याद रखना, वर्क डन W बाय
ठीक है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे इस मैथमेटिकल फॉर्मूला में W का क्या सिग्निफिकेंस है और Q का क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, हम किस चीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो जेन्युइन सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन किस चीज के चलते हुआ होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के चलते। ठीक है, किसके चलते, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज आइदर तो ये प्लस क्यू के स्टेट में हो सकता है या माइनस के स्टेट में हो सकता है। ठीक है, प्लस बोलने का मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और क्यू बोलने का मतलब क्या है, जो चार्ज क्या है वो नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव इज जस्ट एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन, पर फिजिक्स के टर्म में क्या है, इसको बोलेंगे पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज का क्या है, पोटेंशियल, किसका, पोटेंशियल किसका, इस पॉजिटिव वाले चार्ज का क्या है, मोर है। पॉजिटिव चार्ज का क्या है, पोटेंशियल ज्यादा है, किसके कंपेयर में, विद द कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ठीक है। तो ये जो है वो क्या एक डेफिनेशन बताता है कि किसी भी चार्ज को, समझ लो ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और आप इस चार्ज को ट्रांसलेट करके कहां पे लेके आ गए, बी पे। समझ लीजिए आपका क्यू चार्ज है, और समझ लीजिए इस क्यू चार्ज को आपका क्या किए, आप इस क्यू चार्ज को ट्रांसलेट करके यहां से कहां पे लेके जा रहे हैं, इस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि ये जो चार्ज है, अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करूं इसको, तो ये अगर ये पूरा चार्ज है, ठीक है, तो इस चार्ज को हमें यहां से यहां लेके आने में, ठीक है, ये मेरा पॉइंट था ए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आने में हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एक एनर्जी लॉस होगा। करेक्ट, और वो जो एनर्जी लगेगा, है ना, आप किसी भी चीज को उठा के यहाँ पे लेके और यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपकी एनर्जी लॉस होती है, जिसके चलते आप खाना खाते हो और उस चीज एनर्जी को क्या करते हो, ब्रेक करते हो। तो वैसे ही चार्ज ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन क्या है हमारा यहाँ पे, ये वैल्यू है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a charge from point A to point B is called as electric potential at that point. ठीक है, so लिखो इस पॉइंट को, the electric potential is defined as the amount of charge, or sorry, the electric potential is defined as the amount of work done to bring a charge from point A to point B. Correct, the ratio of that is defined as electric potential. So electric potential is defined as the ratio of charge that is required to bring from one place to another.